भगवान ने कभी नहीं कहा, कर्म की बात कही है। हब अवतरण में कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही कोई शूद्र है, कर्म से कोई वैश्य है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण है। ब्रह्म जानति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण वही हो सकता। राम तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके लिए है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में है। हम उस राम को न मानते हैं जो सबरी के घर जूठा बैर खाते हैं। हम उस राम को मानते हैं जो कोलभिल के साथ ब्राह्मणवाद का बड़ा मकबरा रावण ने कायम किया था लंका में, उसको समाप्त करके कोलभिल के सहारे, दलितों के सहारे लौट आए अयोध्या। हम उस राम को मानते हैं जो निषाद राज को गले लगाते हैं, बानरी सेना के साथ चलते हैं उनको ने। लेकिन जहां व्याख्या जो मानव मूल्यों को विपरीत व्याख्या है, मानव विकास मिशन को नहीं दर्शाता है, मानव में भेद पैदा करता है, वो तो धर्म इजाजत नहीं देता। इस देश के हर नागरिक को पढ़ने का अधिकार है। मुट्ठी भर लोग, 1% लोग जो विषैले सर्प की तरह बहुजनों को डस रहे हैं, सपोले तो वो है, सर्प तो वो है जो अर्ध ज्ञानी है, सर्वज्ञ नहीं, सर्वत्र ज्ञानी नहीं है, अर्ध ज्ञानी है, पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। वही लोग ये व्याख्या कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री है बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर, और उनका एक बयान अभी खूब चल रहा है, लेकिन उन्होंने जो दोहा का बात कहा है, जो रामचरितमानस में है या नहीं, वो पंडित बताएंगे जो इसके जानकार हैं। लेकिन जो दोहा उन्होंने दिया है कि अधम जाति में विद्या पाए, भयु अथा अहि दूध पिलाए, यानी पढ़ते हुए कहा कि ये समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अधम का मतलब होता है नीच, और नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। अब आते हैं संविधान पे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो कहता है कि संविधान में समानता का अधिकार है और कोई भी लोग ना ऊंच है और ना नीच है। और ये ग्रंथ की बात है। मनुस्मृति को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, क्योंकि उसमें कहा गया कि महिलाओं को और दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान की बात मनुस्मृति नहीं करता है, और वर्ण व्यवस्था की बात करता है। फिर आपको याद दिला रहे हैं, हमारे यहाँ संविधान लागू है 1950 के बाद, भारत कानून के तहत चलता है। और ये जो बातें हैं, क्या रामचरितमानस में ऐसी बातें हैं या नहीं है, ये जो विशेषज्ञ हैं, पंडित हैं, या जो इसको लेकर के पढ़ते हैं, वो ज़्यादा विशेष बताएंगे। हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी शक्ति यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। वो जो श्लोक है और श्लोक पे जो बात कही गई, इससे पहले भी उदित राज से लेकर के कई जो दलित चिंतक हैं इस मसले पर ये बात कहते रहते हैं। और कई ऐसी बात है कि ढोल पुरुष और नारी हमेशा तारन के अधिकारी, कई ऐसे श्लोक हैं। क्या इस पर बात करना आप लोग डर गए हैं कि क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए, या इस पर आंख मूंद करके आगे बढ़ना चाहिए? जिस लाइन पे आप कह रहे हैं, भगवान द्वारा कही गई बात भी इसको इजाजत नहीं देता। ये तो अलग व्याख्या है रचनाकारों का, जो उनके अधिकार का रक्षा करता है, वृत्तिधारियों का। जो कुछ % वाले लोग जो इस देश में अधिनायकवाद थोप करके अपना सिक्का चलाना चाहते हैं, उनके विषय में महिमा मंडन है ये। भगवान ने कभी नहीं कहा, कर्म की बात कही है। हब अवतरण में कर्म से ही क्षत्रिय होता है, कर्म से ही कोई शूद्र है, कर्म से कोई वैश्य है, कर्म से ही कोई ब्राह्मण है। ब्रह्म जानति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण वही हो सकता। लेकिन अगर कोई व्याख्या अलग कर दी गई हो जो मानव मूल्यों के विरुद्ध जाता है, तो उस पर बात नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए। कभी उन्होंने राम के अस्तित्व का कहां कोई चर्चा की है? रामचरितमानस के कुछ दोहों और छंदों के संदर्भ में जो वर्णित अंश हैं उस पर अपनी राय दी है। राम तो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सबके लिए है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में है। हम उस राम को न मानते हैं जो सबरी के घर जूठा बैर खाते हैं। हम उस राम को मानते हैं जो कोलभिल के साथ ब्राह्मणवाद का बड़ा मकबरा रावण ने कायम किया था लंका में, उसको समाप्त करके कोलभिल के सहारे, दलितों के सहारे लौट आए अयोध्या। हम उस राम को मानते हैं जो एक सवाल खड़ा होने पर परित्याग कर देते हैं घरों से। हम उनकी, उस राम की पूजा न करते हैं जो मर्यादा के प्रतीक हैं।
मानवता के प्रतीक है, एक अच्छे नागरिक, एक अच्छा पिता है, एक अच्छे राजा हैं, एक अच्छे मित्र हैं, जो निषाद राज को गले लगाते हैं, बांदरी सेना के साथ चलते हैं, उनको ने। लेकिन जहां व्याख्या जो मानव मूल्यों को विपरीत व्याख्या है, मानव विकास मिशन को नहीं दर्शाता है, मानव में भेद पैदा करता है, वो तो धर्म इजाजत नहीं देता। और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मैं उनसे खुले मन से कहना चाहता हूं, क्या अधिकारी नहीं है? अधिकारी नहीं है तो जरा कोई बताए। क्या इस ये जो श्लोक है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर नीच जाति के लोग पढ़ जाएंगे तो वो सांप की तरह होते हैं, जहर उगलते हैं। तो क्या अगर कोई यहाँ भारत में लगभग 40% दलित है, क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? इस देश के हर नागरिक को पढ़ने का अधिकार है। मुट्ठी भर लोग, 1% लोग जो विषैले सर्प की तरह बहुजनों को डस रहे हैं, सपोले तो वो है, सर्प तो वो है जो अर्ध ज्ञानी है, सर्वज्ञ नहीं, सर्वत्र ज्ञानी नहीं है, अर्ध ज्ञानी है, पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं है। वही लोग ये व्याख्या कर रहे हैं, जो मठाधीश लोग हैं, मठ मंदिर में कब्जा करके बैठे हुए लोग हैं, वही लोग प्रतिकार कर रहे हैं। तो क्या जो चंद्रशेखर साहब का जो बयान है, ये तो सिर्फ 2 श्लोक के बारे में बात कही है, क्या आप लोग पूरे रामचरित को मानते हैं, या जो ये जो बयान है, जो श्लोक है, सिर्फ उसका एक तरह से आप लोग को? नहीं, जहां पर जिन छंदों की चर्चा की गई है, जिन दोहों की चर्चा की गई है, जिन पंक्तियों की चर्चा की गई है, उस पे सवाल है। जहां मानव मूल्य स्थापित होता हुआ दिखता है तो सबके लिए है। जहां सबकी रक्षा की बात की गई, भगवान राम का जब विशाल जो चरित्र है उनका, सागर के जैसा, तब ना वो जाते हैं सबरी के घर, वो ना मानव मूल्य को समझ रहे हैं, वो ना स्थापित कर रहे हैं। अगर इनके जैसे लोग होते, कौन कौन परमाहंस जैसे लोग होते हैं, जो मठाधीश लोग बैठे हुए, तो पूरे देश के जितने भी लोग हैं वो सबको काट करके कल्ले रहते, बच्चक बन के बैठे रहते। कोई बाबा भी हैं जिन्होंने कहा है कि 10 करोड़ या कितना करोड़ का इनाम देंगे उनका जो जीव काटा है। नया ट्रेंड चल रहा है, कोई दीपिका का जीव काटता है, जीव से जीव काटना हो तो तुरंत काट दीजिए, जीव से अगर जीव काटना हो तो काट दीजिए। ये लोग वही लोग हैं जो सोमनाथ मंदिर को लुटवाने में सहयोग करने वाले लोग हैं। चलिए, तो भाई जो दोहा हैं या जो बातें, क्या भगवान तार्किक नहीं हो सकते हैं? क्या भगवान से तर्क पर बात नहीं हो सकती है? क्या भगवान, जो किताब में जो दोहा लिखा गया है, क्या वो भगवान के लिखे हुए हैं या नहीं है? इस पर एक अलग बहस है। लेकिन अगर कोई बातें तर्क हैं, अगर कोई श्लोक जो इस देश के लगभग 50% आबादी को कहता हो कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाए, तो हमको लगता है कि भगवान ऐसा कभी कह नहीं सकते। हालांकि आपको फिर बता दें कि आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 15 जो यहाँ पर ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच है, इसको दर्शाता है और हमारा देश संविधान से ही चलता है। फिलहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।